नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने गोबर घनस्वत्व की, जिसे हम सुपर गोल्ड एक्टिव गोरस कहते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके साथ में हमने एक चीज और बनाई है, वो भी बहुत अद्भुत है। वो है जो गाय का गोबर होता है, उससे हमने उसकी राख से, उसके उपलों की जो राख होती है, उस उपलों की राख से भस्म बनाई है। वो भी बहुत अद्भुत जो खाद के रूप में कार्य करती है, और उसकी आधी ग्राम की मात्रा, टोटल आधे ग्राम की मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए ज़रूरी है। आप 1 एकड़ भूमि में खेती करते हैं, तो आस में जैविक, यदि आप फसल लेते हैं, आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आपको कम से कम किसी भी फसल के लिए 10-15 क्विंटल के आसपास गोबर खाद की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कम से कम 150-200 लीटर के आसपास गौमूत्र की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप उसी कमी को, उसी जो पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए मात्र आधा किलो के आसपास इस गोबर की जो भस्म है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस भस्म को हमने किया है तैयार। जो गोबर के कंडे होते हैं, उनको विशेष तरीके से भस्मीकृत करके, उसकी भस्म तैयार करके इसमें डाला है। साथ में डाला है हमने जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र का जो क्षार होता है, गौमूत्र की जो भस्म होती है, उसको भी इसमें डाला है। साथ में हमने इसमें कुछ जो वनस्पतियां हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसमें सबसे पहले तो मोरंगा ही है, तो उसमें मोरंगा की लीव्स जो हैं और सीड्स हैं, उनको भी डाला है इसमें। साथ में कुछ और दूसरी जड़ी बूटी हैं, इनका भी उसमें डाला, इसलिए इसकी आधी केजी की मात्रा जो है, आधा किलो की मात्रा 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। आप इसका प्रयोग जब गोरस सॉल्यूशन के साथ में करेंगे, तो आप देखेंगे मिट्टी की फर्टिलिटी है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है, कितनी तेजी से विकसित होता है। ये बातें सिर्फ कहने से नहीं है, आप इसको टेस्ट करा के भी देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब भी आप गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए। जो सॉइल टेस्ट है आजकल फ्री होता है, घर किसी भी सरकारी संस्थान को आप मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं। आप मिट्टी के 7 सैंपल कहीं से अपनी मिट्टी से खोल के वो जमा करा दीजिए, और वो आपको 5-6 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपकी मिट्टी के अंदर उसका पीएच क्या है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, कॉपर कितनी है, जिंक कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, कॉपर, आपको वो उस जानकारी मिल जाएगी। फिर आप उसके बाद इस गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग करिए। कम से कम 3-4 महीने, 5 महीने इसका प्रयोग करते रहिए। प्रयोग करना बहुत सहज है। प्रयोग यही है कि आप जब भी कोई फसल उसमें लेते हैं, चाहे वो गेहूँ की हो, चावल की हो, चाहे आप उसमें गन्ना लेते हैं, चाहे उसमें कॉटन लेते हैं, चाहे कोई और फसल लेते हैं, या साग-सब्जियाँ लेते हैं। साग-सब्जियों में भी इसका प्रयोग करना होता है, या फिर आपने अपने बगीचे में बहुत तरीके के फलों के पेड़ लगाए हुए हैं, तो फलों के आस-पास भी जो आप गोरस सॉल्यूशन का बार-बार प्रयोग करते हैं, तो वहाँ कहीं से भी 5-6 सैंपल आप ले सकते हैं मिट्टी के, और मिट्टी के सैंपलों को आप सोइल लेबोरेटरी भेज के वहाँ से जाँच करा सकते हैं। फिर आप 3-4 महीने तक 5-7 बार गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग सिंचाई के माध्यम से आप अपने मिट्टी में देती रहिए। साथ में जब ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि अब आपने पौधों की वृद्धि को तीव्र करना है, उसमें फूलों की संख्या बढ़ाना है, फूलों को फलों के रूप में रूपांतरित करना है, फूल बहुत तेज़ी से बीजों के रूप में रूपांतरित नहीं हो पा रहे हैं, बीज जो हैं कम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, साइज़ घट रहा है, या आपको कुछ भी लगे, तो ऐसे में आप अपनी इच्छा के अनुसार इसी गोबर घनसत्व का 1 से 3% की मात्रा में उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। और साथ में, वैसे तो पहला प्रयोग यही था कि आपने गोबर की खाद के साथ में गोबर सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रभाव बहुत तीव्रगामी हो जाता है, बहुत विशेष प्रभावशाली हो जाता है। आपको अपने फसलों में, अपने जो खाद्यान्न की फसलें हैं, दूसरी फसलों हैं, उसमें प्रति एकड़ 100 से 150 किलो के आसपास या उससे ज़्यादा मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है। आपको डबल मात्रा में डीएपी देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी जिंक सल्फेट है, एसएसपी है, या फिर एमओपी, आप उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी प्रभाव को जहाँ प्राप्त करने के लिए आपने गोरस सॉल्यूशन के साथ में हमारे इस जो गोबर की राख है, गोबर की जो भस्म है, इसका प्रयोग करना है। इसकी कम मात्रा में, आधा किलो की मात्रा से आपको वही प्रभाव मिलेगा जो आपको डबल, ट्रिपल यूरिया, डीएपी के माध्यम से मिलता है। क्योंकि इसमें गाय के गोबर में, गाय स्वस्थ है, गाय जंगल में चरने जाती है, गाय गोचर का लाभ लेती है,
गाय को हर तरह की वनस्पति जो वो चाहती है चलने दी जाती है। गाय स्वस्थ है, उसका डाइजेशन सिस्टम तंत्र स्वस्थ है, उसका जो रूमेन है उसमें पर्याप्त संख्या में न केवल बैक्टीरिया विकसित हैं, गाय स्वस्थ है, उसको किसी तरह की बीमारी नहीं है, उसको कम मात्रा में अन्न दिया गया है, तो उसके गोबर के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। पुरानी पुरानी मान्यता है और उस पर अभी वैज्ञानिक सटीकता तो नहीं उपलब्ध हो पाई है, लेकिन ऐसा माना गया है कि गाय के गोबर में 108 तरीके के तत्व रहते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम 15-16 तत्वों को ही खेती के लिए उपयोगी मानते हैं। उसमें से 3 तत्व ऐसे हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन मिल जाती है। यद्यपि इसकी मिट्टी में आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मिट्टी में कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं वो बायोपेस्ट से ही मिलेगा, वो ऑर्गेनिक वेस्ट से ही मिलेगा, जो फसलों के अवशेष रहते हैं उनसे ही मिलेगा। लेकिन हम ना फसल छोड़ते हैं, और आजकल तो हमने एक और परिपाटी बदल दी है कि फसल अवशेष बचे तो उसमें आग लगा दो। आग लगाने से और नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि मिट्टी का तापमान एकाएक बढ़ जाता है, उससे हमारे जीवाणु पर जो मित्र जीवाणु हैं, ये मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवाणु ना केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को उपयोगी बनाते हैं, बल्कि ये जो जीवाणु हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी समाप्त कर देते हैं। दूसरी, जब आप बार बार अपने खेतों में पराली जैसे जलाते रहते हैं, आग जलाते रहते हैं, तो उससे सूक्ष्म जो कीट पतंग हैं, जो फसलों के लिए, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से न केवल हमारी फसलें रोगों से बची रहती हैं, क्योंकि ये मित्र कीट कई तरह के हानिकारक कीटों को, हानिकारक रोगाणु को खा के उनको समाप्त करते रहते हैं। दूसरा, यही कीट पॉलिनेशन की क्रिया में, पराग क्रिया में है। पराग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फूल खिले और उनका निषेचन ना हो तो वो बेकार है, झड़ जाएंगे, उनको उपयोगिता नहीं रहेगी। तो फूलों का समय पर निषेचन होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे हम अपने मानव मानव समाज में कह लें कि विवाह के बाद हम एक दो स्त्री पुरुष वैवाहिक संबंध से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ही घर की स्थापना होती है। अन्यथा उनमें सब गुण पहले से विद्वान रहते हैं, उनमें पूरी क्षमता रहती है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संतान की प्राप्ति तभी हो पाती है जब दो विपरीत लिंगी शारीरिक संबंध बनाते हैं, जब उनके स्पर्म और डिम्बाणु निश्चित होते हैं। यही कार्य जीव जंतुओं में भी होता है, और यही कार्य वनस्पतियों के लिए भी आवश्यक है। वनस्पतियों में, पौधों में, पेड़ों पे पुष्प आते हैं, उनका निषेचन बहुत आवश्यक है। और इस निषेचन को कुछ पशु तो हवा के माध्यम से स्वयं संपन्न कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में सूक्ष्म कीट जो हैं, ये निषेचन की क्रिया में, पॉलिनेशन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें तितली हैं, भंवरे हैं, मधुमक्खी हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण, बेटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब बार बार हम खेतों में आग लगाते रहते हैं, तो ये जो सूक्ष्म कीट है नष्ट हो जाते हैं। या फिर हम बार बार कई तरह के कीटनाशक छिड़काव करते रहते हैं, तो उन कीटनाशकों के कारण भी इन जीव जंतुओं को बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आजकल मधुमक्खी की संख्या अनायास घट गई है, तितलियां देखने को नहीं मिल रही, भंवरे समाप्त हो गए हैं, यहाँ तक कि मेंढक समाप्त हो गए हैं। टिड्डियां तो हम टिड्डियां तो हमें हानि पहुंचाने आती हैं, लेकिन बहुत सारे जो कीट हैं वो भी आज दिखाई नहीं देने में आते हैं, तो इनसे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे में हम जलाने का प्रक्रिया को रोक दें, अपनी फसलों को नष्ट ना करें, उससे फसल अवशेष को अपघटित होने दें, डिकम्पोज होने दें, तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। तो ये कार्य सहजता से आप ये जो गोबर घनसत्व के माध्यम से कर सकते हैं। उसके साथ में यदि आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर की ये 8-10 महीने पुरानी खाद है, पूरी तरह से कंपोस्ट है, उसमें पूरी तरह से गोबर का अपघटन हो चुका है, तो ये मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी खाद भी आपको 14, 15, 16, 20 टन क्विंटल के आसपास पर एकड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही कार्य, वही लाभ मात्र आधा किलो इस गोबर राख से प्राप्त कर सकते हैं। ये राख सहजता से प्राप्त नहीं की है, इस विशेष प्रक्रिया से तैयार किया है, और आप इसकी जांच कराएंगे तो भी आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी यही है कि पानी में भिगो के 24 घंटे इसको रखना है, फिर इसको सिंचाई के साथ मिट्टी में छोड़ देना है।
और उसके साथ में गोबर सॉल्यूशन का प्रयोग करना है। तो इसके माध्यम से मिट्टी की बहुत जो पोषक संबंध ज़रूरत है सहजता से पूरी हो जाएंगी। तो आप इसको करके देखिए,